है, हम लोग उसमें जो है फिलहाल अभी तक देख रहे थे कि टोटल जो है लेटर्स टी बराबर हमने पढ़ा था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27, क्योंकि हमें पता है कि अल्फ़ाबेट्स में कुल कितने लेटर होते हैं 26 होते हैं, तो हम सीधे ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को बस समझने में गड़बड़ी हो सकती है, अगर एक बार आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो फिर इसका आंसर जो है निकालना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं 15वां होगा। एक तो तरीका है कि आप सिंपली गिन सकते हैं इसको, बाएं से सातवें के दाएं 15वां होगा। तो देखिए सबसे बेसिक सा तरीका, मैं आपको पहले बेसिक फंडा बताता हूँ कि इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो होता है कि जैसे मान लीजिए आपने अल्फ़ाबेट्स लिख रखा हो, मैंने आपको बताया था एक लाइन पे आपने अल्फ़ाबेट्स लिख रखा हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, फिर अभी आप चीज़ें समझ जाएंगे। ए बी सी ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास जो है फिलहाल स्टार्ट है ए से लेकर के, हाँ सर एक बच्चा है। ठीक है, इसमें जो है एक तो ऐसे आप नॉर्मली जो है काउंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं 15वां है। ठीक है ना, बाएं से सातवां, ठीक है ना, बाएं से सातवां कौन होगा। आप देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, ठीक है, इसके 15वां आपका बोल रहा है, इससे 15वां आपका कौन सा होगा। यहाँ से आपने काउंट किया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, अब इसके बाद 15वां कौन सा होगा, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब आपका जो आंसर होने वाला है वो वी होने वाला है। आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, वी। मतलब कह रहा है, इसको समझिएगा कि बाएं से, ये बायां साइड है, अभी मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बता रहा हूँ, बाएं से सातवां, तो बाएं से सातवां कौन सा होगा, जी, ये सातवां है, कि दाएं 15वां, तो ये मान लीजिए जी है, जी को यहाँ रखिए, अब जी का बायां साइड ये हो गया, दायां साइड ये हो गया, तो इसके दाएं 15वां, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे, तो आपका वी आ जाएगा ये 15वें पर, कहाँ से, जी के दाएं 15वां। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, आपने ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया। दूसरा तरीका ये है, क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं मतलब बाएं से सातवें के दाएं, तो जब भी याद रखिएगा लेफ्ट और राइट दोनों यूज करेगा, जब भी लेफ्ट और राइट दोनों यूज करेगा, मतलब बायां और दायां दोनों, क्या कह रहा है, किसी अक्षर के बाएं, मतलब बाएं से पहले यूज किया है, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, मतलब शुरू हम बाएं से किए हैं और जा कहाँ रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, तो हमेशा इस लेटर को आप जोड़ लेंगे, नंबर को आप क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 22। अब आप बताइए कि यहाँ क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर बाएं से सातवां के दाएं 15वां है, तो पहली बात शुरुआत कहाँ से हुई है, बाएं से, तो हमने दोनों को जोड़ा तो 22 आया। अब आप बाएं से ही 22वें नंबर का लेटर बताइए कौन सा होगा, वी। अगर आप यहाँ 1 से शुरू करेंगे तो 22वें नंबर का लेटर अगर बाएं से आप देखेंगे तो कौन होगा, वी होगा। आप यहाँ देखिए 22 के बाद 23 24 25 26, ठीक है ना, तो ये 22वां लेटर हो गया वी, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली इसको जोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से थोड़ा सा घुमाया जा सकता था, घुमाया क्या जा सकता था कि कौन सा अक्षर, ठीक है, ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के बाएं 15वां है, ठीक है ना, सातवें के बाएं के, मतलब यहां से बाएं से शुरू हुआ और फिर यहाँ बाएं ही यूज कर देता, दाएं ना यूज करके, तब आप दूसरा तब घटा देते आप, ठीक है, और घटा के रिवर्स ऑर्डर में चलते, तो इस टाइप का प्रश्न है। अब इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्वेश्चन और क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बनेगा कि यदि प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए, क्या कर दिया जाए क्वेश्चन में, यदि प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया जाए, उल्टे क्रम में रख दिया जाए, तो दाहिने के सातवें के बाएं 11वां अक्षर कौन होगा। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा
यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो दाहिने के मतलब दाहिने से सातवें के बाएं मतलब बाएं इसके 11वां कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हमारा जो होगा पहले अर्धांश को अपोजिट करना। तो पहले अर्धांश को अपोजिट हम लोग करेंगे तो हम राइट से सातवें के बाएं 11वां देखेंगे। तो इसको देखिएगा ऐसे समझेंगे भाई, इसको सेकेंड हाफ को ऐसे के ऐसे ही रहने दो, हमें फर्स्ट हाफ को सिर्फ उलटना है। तो फर्स्ट हाफ को अगर उल्टेंगे तो आप देखिए यहाँ आप कह सकते हैं ना कि यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे m, ठीक है ना, यहाँ क्या लिखेंगे l, यहाँ लिखेंगे k, यहाँ लिखेंगे j, उसके बाद h g, ठीक है। या आप यहाँ से शुरू कर दीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। a b c d e f g h हो गया। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि बाएं दाहिने से सातवें के बाएं 11वां। तो दाहिने से सातवां ये दाहिना है, ये राइट है, ये राइट है, ठीक है ना। तो पहला काम तो आपने फर्स्ट हाफ को आपने अपोजिट कर दिया। तो ये राइट से सातवां, तो यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सातवें पे कौन आ रहा है t, कह रहा है इसके बाएं, तो ये t है, t का फेस उधर है, इसका ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो t के लेफ्ट 11वां, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब आपका आंसर आया क्या e, आपका आंसर ई आया। अब ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या, सिंपली आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसको जोड़ देंगे, 11 + 7 कितना हो जाएगा 18। अब 18 अगर आप राइट से चलेंगे तो राइट से 18 कौन होगा, यहाँ तक तो ये 13 होगा, ठीक है ना, 13 18 आ रहा है ना ये। तो यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे, राइट से बोला है तो राइट से आप पूरा काउंट करिए, ई तक पहुँचने में ये आपका ई तब भी आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप अगर राइट से चलेंगे तो ये 18 नंबर का आपका ई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप तो या तो ऐसे काउंट करिए नॉर्मली बना करके, या सिंपली आप क्या करिए उनको जोड़ लीजिए और इसको माइंड में ही अपोजिट कर लीजिए और फिर आप जेड से अपोजिट साइड में देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो है फिलहाल इसका एक टॉपिक हो गया। बेसिकली हमने इसमें देख लिया कि किस तरीके से आप जो है अल्फ़ाबेट्स का, ये पहले टाइप का प्रश्न, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट टाइप के आपके क्वेश्चंस थे कि हम जब भी फिलहाल अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चंस इस तरीके से नंबर उसके दिए होंगे तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एक इसी में मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपसे क्या देगा, यदि के बाएं से, क्वेश्चन आपसे क्या देगा, यदि के बाएं से, के का कुछ भी है, पी बाएं से 16वां है, यदि पी बाएं से 16वां है, पी बाएं से 16वां है, सबको पता है। तो दाहिने से उसका सीक्वेंस, उसका पोजीशन क्या होगा, तो राइट से उसका पोजीशन क्या होगा। तो आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, या आप सीधे जानते हैं लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27। तो आपको लेफ्ट से दे रखा है, राइट का हमें चाहिए तो 27, तो यहाँ पे राइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 और ये 1, मतलब 11। मतलब अगर P बाएं से 16वें स्थान पे है तो दाएं से किस पे होगा, 11वें स्थान पे होगा, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट के जो है इस टॉपिक में हम लोग आज इतना ही देखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में जो है बेसिकली इससे संबंधित और कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और मतलब इससे बड़े लेवल का सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप का और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे कि एक वर्ड से कैसे छोटे छोटे वर्ड बनाए जाते हैं, प्लस और हम लोग इसमें देखेंगे कि डिक्शनरी के ऑर्डर में कैसे हम इसको जो है अरेंज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक, फिर अगले क्लास में देखेंगे।